Yes, my name is Shipra and I hope you all are doing well. The full moon जो कि अभी 5 जून को ओवर हुआ है, आई थॉट कि क्यों ना उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए जो बहुत दिन से अपने प्यार के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है और आप इसे जब भी देखेंगे ये आने वाले 7 महीने तक के लिए वैलिड होगी और ये आप तक तभी पहुंचेगी जब भगवान इसे आपके पास पहुंचाना चाहेंगे, या यूँ कह लीजिए कि भगवान आपको अपना मैसेज देना चाहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट डू द कार्ड्स हैव टू से फॉर यू। इस पाइल में 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड द टावर, दूसरा कार्ड द हर्मिट, तीसरा कार्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इस फाइल में लवर्स का कार्ड निकला है, बिकॉज फॉर श्योर यू आर मीटिंग योर सोलमेट दिस ईयर। देयर इज़ यू रीयूनियन, देयर इज़ रिकन्सिलिएशन। मिलन तो होना ही होना है भाई, क्योंकि भगवान भी कहना चाह रहे हैं कि रेडी हो जाओ, जो भी तुम्हें दुख मिला है उसके अच्छे फल मिलने का समय आ गया है। सो ये पाइल देखिए, मुझे एक चीज़ लग रही है कि ये उन लोगों की पाइल है जो फॉर श्योर सेपरेशन में है। वो सेपरेशन 1 महीने का भी हो सकता है, कुछ 6 महीने का भी हो सकता है, या कुछ सालों का भी हो सकता है। पर सेपरेशन कैसा भी रहा हो, दुख कैसी भी रही हो, तकलीफ़ कैसी भी रही हो, एक चीज़ तय है, मिलन। वो मिलन जिसका आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ये बहुत ही डीप और इंटेंस पास्ट लाइफ कनेक्ट होने के साथ साथ एक सोलमेट कनेक्ट भी है। और सोलमेट कनेक्ट ऐसा होता है ना कि आप कितनी भी कोशिश करो अपने इंसान से भागने की, पर यूनिवर्स या कह लो भगवान आपको घुमा फिरा के वहाँ तक पहुँचा ही देता है। तो पहले आपके बंदे के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं टार कार्ड को देखूं तो मुझे यहाँ पे मेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। और आप ये टार कार्ड देख रहे हो ना कि देखो इस कार्ड को कि एकदम से टार टूटा, बिजली कड़की और सब एकदम से गिर पड़े। तो मुझे ये कार्ड ये एक मैसेज तो बहुत क्लियरली दे रहा है कि ये बहुत ही अब्रप्ट एंडिंग थी, कि मतलब बिन बादल बरसात हो गई, या होता है ना कि एकदम से बिजली कड़की और सब कुछ ख़त्म हो गया, वैसी सी एंडिंग थी। आपको समझ ही नहीं आया कि आपके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। जो भी हुआ वो एक कम्प्लीटली डिवाइन विल था, या आप कह सकते हो कि भगवान का डिवाइन प्लान था। पर जो आपको ख़त्म होता दिख रहा था वो एक ऐसी नई शुरुआत है जिसका अंदाज़ा आपके लिए लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है स्पेशली द सोलमेट कनेक्ट में कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए भगवान तैयार करता है टू गिव यू द फ्यूचर विच इज़ इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर फ्यूचर। पर उस फ्यूचर में एंटर करने से पहले आप दोनों को बहुत सारे हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। तो हर वो दुख, हर वो तकलीफ़, हर वो दूरी जो आपने अभी तक सही है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट से, अपने पास्ट लाइफ कनेक्ट से दूर रहे हो, आपके लिए एक हैप्पी मैसेज लेके आ रहा है कि वो यूं ही नहीं था। आपके सब्र का फल, आपकी परीक्षाओं का फल आपको मिलने का अब समय आ गया है। कहते हैं ना, जब भगवान ज़ख्म बहुत गहरे देता है तो उनके भरने की जो दवा होती है वो उससे भी लाख गुना ज़्यादा गहरी होती है। एंड ट्रस्ट मी, दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके खुशी के आंसू रोने का समय बहुत करीब है। मुझे पता है आपसे जिसका दिल लगा हो उससे दूर रह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान दुनिया में एक ही चीज़ से परेशान है, वो है इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लें या इमोशंस से लड़ लें तो फिर तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। तो आप निराश ना हो, क्योंकि भगवान आपसे खुद कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हें वो मिलने वाला है
जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी कल्पना से लाख गुना परे है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब जिन लोगों ने ये पाइल चुना है, जिनके लिए ये रीडिंग जा रही है, उनमें से कई लोग शिव जी को बहुत मानते हैं और साथ ही साथ उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। वो या तो भगवान से बोलते रहते हैं शिव जी से, या तो मतलब उनसे बात करते रहते हैं, या तो शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं जिस इंसान से बहुत प्यार करता था या करती थी वो मुझसे एकदम से दूर क्यों चला गया। तो भाई शिव जी ही आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, सावन आ रहा है और अब की बार सावन तुम्हारी ज़िंदगी में हरियाली ही हरियाली ला रहा है। सो उम्मीद मत खो प्लीज़। भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बंदा भी आपसे बहुत प्यार करता है। बट ये जो हर्मिट का कार्ड है ना, ये देखो, द हर्मिट का कार्ड, ये हर्मिट का कार्ड पता है क्या बताता है कि आपका जो बंदा है वो आपसे दूर तो गया। शुरुआत में जब आप दोनों दूर हुए तो चीज़ें उसके लिए बहुत कैजुअल थी, बट धीमे धीमे क्या होने लगा ना, कभी कभी वो कहते हैं ना कि दूरी होने पे आपको किसी के इम्पोर्टेंस का एहसास होता है। यूनिवर्स ने उसको सिग्नल देने शुरू कर दिए। काफ़ी दिनों तक तो वो उन सिग्नल्स को इग्नोर करता रहा, पर अब वो टाइम आ गया है कि वो भी उन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। पर वो अभी आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा समय और बाकी है। कुछ लोगों के लिए जून एंड होते होते 100% you will receive some communication from your partner. For sure you will receive some communication from your partner. तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस दिस पर्सन इज गोइंग, इट इज़ बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो अंडरस्टूड, उसको भी ये क्लियरली समझ में आ गया है कि भाई आप ही वो हो जिसके साथ उसे ज़िंदगी बितानी है। मैं कितना भी भागने की कोशिश करूँ, मैं भाग नहीं सकता हूँ। सो बी हैप्पी, यू हैव अ हैप्पी न्यूज़ हियर। और एक बात और, जुलाई टू सितंबर का टाइम हर वो बंदा जो इस रीडिंग को सुन रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जुलाई से सितंबर में मैं कई लोगों का जो स्पेशली बिछड़े हुए हैं उनका रीयूनियन देख रही हूँ। डोंट बी सरप्राइज इफ़ योर गाय कम्स टू यू एंड गिव्स यू अ मैरिज प्रपोजल। मतलब अब चीज़ें ऐसी होने वाली हैं ना कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर आपके साथ ऐसा होगा कि वो उसकी फैमिली या कोई एक मिड पार्टी आके आप दोनों को मिलाएगी, ऐसा सा होने वाला है। एंड यहाँ पे मुझे समहाउ बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ वो डिवाइन विल तो था ही, बट वो डिवाइन विल होने के साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कामिक साइकिल था कि आप दोनों अपनी अपनी कामिक साइकिल्स को काट रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए। और वो कामिक साइकिल अब ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। वो इंट्रोस्पेक्शन, वो कामिक साइकिल, वो दुख, एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट टू एंड। तो भाई एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मैसिव मिरेकल्स, मैसिव शिफ्ट्स और ऑलरेडी ऑन द होराइजन। तो ये तो उन लोगों की बात थी जो अभी सेपरेशन में हैं या किसी के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ज़रा उन लोगों की बात कर ली जाए जो सिंगल हैं। भाई जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, ज़रा आसपास देखो, क्योंकि कोई है जो आप पे बहुत जान देता है, पर आप हो कि इग्नोर ही किए जा रहे हो। भाई ज़्यादा इग्नोर नहीं करने का है, आंखें खुली रखने का है। कहीं ऐसा ना हो कि प्लेट पे रखा हुआ खाना ही ना दिखाई दे। एंड स्पेशली वो लोग जिनका शादी कई सालों से वो ढूंढ रहे हैं, रिश्ता होके टूट गया या सगाई होके टूट गई या बात बनते बनते रहेगी, हर उस बंदे के लिए ये आने वाले 3 महीने बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। जो रिश्ते नहीं तय हुए थे, जिन लोगों के रिश्ते नहीं तय हुए थे, उनका या तो अब रिश्ता तय हो जाएगा, या तो सगाई हो जाएगी, या शादी बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो भाई निराश मायूस नहीं होना, क्योंकि जो पीछे बीत गया वो इसलिए बीता क्योंकि वो लोग आपके लिए सही नहीं थे और भगवान आपको किसी बहुत बड़ी विपदा से बचा रहे थे। कहते हैं भगवान की बुराई में भी अच्छाई होती है। सो कुछ भी करो, भगवान से झगड़ा मत करो, भगवान से नाराज़ मत हो, स्पेशली भोलेनाथ से तो बिल्कुल भी नाराज़ मत हो भाई, क्योंकि वर देने वाले तो वही हैं।
उनसे बैर करके आप कहाँ जाओगे, बताओ मेरे को। तो कहते हैं ना, इस बार जो सावन आ रहा है, कहते हैं सावन आया झूम के। तो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ देयर, गेट रेडी, बिकॉज इस बार का सावन वाकई झूम के ही आ रहा है। So love and light for all my people out there. Please don't forget to subscribe, like the video. Thank you. Love and light.